अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवद गीता के 17वें अध्याय के तीसरे सेक्शन पे चर्चा करेंगे। अभी तक ये चैप्टर इंटाइटल्ड है, 17वां अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। और इसमें हम लोगों ने 3 अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है, 3 विभाग में। तो 1 से लेकर के 6 तक में भौतिक श्रद्धा के प्रकार का वर्णन किया गया है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बात किया गया। और उसके बाद में फिर भौतिक श्रद्धा के लक्षणों के बारे में चर्चा किया गया दूसरे सेक्शन में, जो 7 से लेकर के 22 तक के श्लोकों में था। इसमें 8 से लेकर के 10 तक के श्लोकों में आहार या भोजन किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसके बारे में चर्चा हुआ। फिर 11 से लेकर 13 तक हम लोगों ने चर्चा किया कि यज्ञ किस तरह से, यज्ञ या कर्म जो है वो किस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में डिवाइडेड है। फिर तपस्या, भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या बताई, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। और ये तपस्या भी किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसकी चर्चा 14 से लेकर के 19 तक के श्लोकों में हुई। और दान भी किस तरह से 3 गुणों में विभाजित है उसके लक्षण के बारे में चर्चा की। अब 23 से लेकर के 28 तक के श्लोकों में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से यज्ञ, तप और दान में होने वाली गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। या इसमें ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या और असत कर्म का वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे आज। अभी 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई गई है। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ, तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाले भाव, विधि, क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इस बात का प्रकरण इस सेक्शन में आरंभ किया गया है। 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर यज्ञ, दान, तप इत्यादि करने में या जो हम संसार में भक्ति करने इत्यादि में जो भाव, विधि या क्रिया आदि की कमी रह जाती है, उसको कैसे पूर्ण किया जाता है। कहते हैं
ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणं स्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यानी इसमें कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में ओम तत् सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए या भगवान को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से तप, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित होते हैं। किंतु जब ये ब्रह्म शब्द ओम तत्सत का लक्ष्य करके निर्देश किए जाते हैं या इंडिकेट किए जाते हैं, एड्रेस किए जाते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के ये साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है, कोई भी मंत्र बोलिए ओम शब्द जरूर रहता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता है, उसे परब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं होती है। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति की प्राप्ति कभी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रह करके करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के हो जाते हैं। तो ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र के नाम के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। यानी जब किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लाए जाते हैं। ओम इति तद ब्रह्मणो नेदिष्टम नाम, ये ऋग्वेद में है, प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद, ये दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एवं सौम्य छांदोग्योपनिषद में तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर के ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीन शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। तो इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक क्रियान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। सो ओम तत्सत निर्देशो इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः। तो ये तीन प्रकार का परमात्मा का निर्देशन है। यानी परमात्मा के तीन नाम हैं, कह सकते हैं। इन तीन नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में बताई है। ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। उस परमात्मा में पहले सृष्टि के आरंभ में
वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया है। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, है ना, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। तो अब इनमें से यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? तो परमात्मा के नाम ले लें तो उस कमी की ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाती है। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा गूंथ रहा है मान लीजिए, तो उसमें कभी गलती से जल अधिक पड़ जाता है तो वह क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे और उसमें कोई कमी रह जाए, अंग वैगुण्य रह जाए, तो जिस भगवान के लिए यज्ञ आदि रचे गए हैं या जिस भगवान के द्वारा ये सब रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण्य ठीक हो जाता है ना, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो भागवत में भी एक आता है जहाँ पे बलि महाराज को शुक्राचार्य जी मना करते हैं और फिर भगवान शुक्राचार्य जी से पूछते हैं कि शुक्राचार्य, तुम्हारा शिष्य बलि, उसके क्रियाकलाप में क्या गड़बड़ी रह गई है ना कि उसको इस तरह से झेलना पड़ रहा है। तो फिर शुक्राचार्य कहते हैं, मंत्र तच्छिद्रम तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्थ, देश काल इत्यादि के द्वारा भी मंत्र में, तंत्र में छिद्र हो सकता है, देश काल का छिद्र हो सकता है, गलती हो सकती है। सर्वम करोति निश्छिद्रम तव नाम अनुकीर्तनम। पर अगर कोई व्यक्ति आपके नाम का अनुकीर्तन करता है तो वो सब प्रकार के कर्मों से या सब प्रकार के गलतियों से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से महानिर्वाण तत्व में बताया गया है, ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरे गृहस्थो वाप्युदासीन स्याभिष्टाय तद्भवेत् जपो होम प्रतिष्ठां च संस्कारादखिला क्रिया। ओम तत्सन्मंत्र निष्पन्ना संपूर्णा स्युर्न संशयः। इसमें बता रहे हैं ओम तत्सत। इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन यानी साधु या गृह त्यागी जो भी कर्म आरंभ करता है उसको इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है अगर ओम तत्सत करके आरंभ करे तो जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही इस महानिर्वाण तंत्र के इस श्लोक में बताया गया है। तो इस तरह से बताने के बाद में भगवान जो है अब आगे के श्लोकों में ये ओम तत्सत के तीन अलग अलग ओम का अर्थ बताएंगे, तत्सत तत् का अर्थ बताएंगे और सत का अर्थ बताएंगे। तो ये 24वें श्लोक में भगवान जो है ओम का तात्पर्य बताते, ओम का अर्थ बताते हैं। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शीघ्र शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। जैसे ओम तद विष्णु परमं पदम। हाँ, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। इसलिए ओम का जप करना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। वेद वादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाले जो वैदिक संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया गया है।
वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। इवन कर्म कांड में जितने भी मंत्र जपे जाते हैं सब ओम से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जैसे गाय, हाँ, जैसे वृक्ष के बिना फल नहीं लग सकता है, ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती हैं, अर्थात फल नहीं देती हैं। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? कारण कि इससे पहले ओम प्रणव, सबसे पहले ओम प्रणव प्रकट हुआ था, है ना, ओम या प्रणव प्रकट हुआ था। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं, उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है, अ उ म। सो इससे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है, और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजुः, यह वेद त्रयी प्रकट हुए हैं, यानी 3 वेद प्रकट हुए हैं। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है, और इसी के अंतर्गत गायत्री भी आता है। इवन भागवत भी स्टार्ट हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, तथा सबके सब वेद भी हैं। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। इस तरह से यहाँ पे इस 24वें श्लोक में बताने के बाद में अब तद शब्द जो है, हाँ, उसको उसके अर्थ को बताते हैं, तद शब्द के अर्थ को बताना आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, तदित्यानविसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। यानी इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान को तत् शब्द कह करके संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि कहलाती है। चरम उपलब्धि कहलाती है। तो यहाँ पे परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत्, यानी वह, तत् माने वह, हाँ, तत्त्वमसि, तत् वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है, उत्तम पुरुषत्व अन्य के विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है भगवान, है ना। तो इसीलिए भगवान के बारे में जानना चाहिए। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचन मात्र भी फल की इच्छा न रख करके शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं। कारण कि विहित निषिद्ध मतलब जो चीज विधि है और जो चीज निषेध है, हाँ, जो प्रवृत्ति है निवृत्ति है, वही शुभ अशुभ आदि जितनी भी क्रिया मात्र हैं, ये जितनी भी क्रियाएं आरंभ होती हैं और ये सब समाप्त भी होती हैं, ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और कर्म फल की समाप्ति का भी एक समय आता है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है, एवं क्रिया और फल भोग के समय भी है, वैसे के वैसे ही। इसलिए परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। हम जो कर्म करते हैं या जो फल भोगते हैं उसकी सत्ता नित्य निरंतर नहीं है, है ना। नित्य निरंतर भगवान है, परमात्मा है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने के लिए ही तत् इति पदों का तात्पर्य है, यानी तत्शब्द, है ना। तत् बोलते हैं ना, तो तत् इति पद का तत् मतलब दैट या वह।
और उत्पत्ति विनाशशील फल की तरफ ध्यान न देने में ही है ना। ओम तद विष्णु। सो उत्पत्ति और विनाशशील फल की ओर ध्यान नहीं देना में ही तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी को कहते हैं अनभिसंधाय फलम, यानी इसका तात्पर्य है कि नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए, यानी भगवान की, परमात्मा की स्मृति हमेशा रहनी चाहिए, और नाशवान फल की अभिसंधि या इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले, प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने, सुनने, जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं, और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील, जैसे हम संसार में धन कमाना चाहते हैं, है ना, और अगर हम किसी कारणवश धन कमाने लगे तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सफल हो गए, पर वास्तव में हम जिस धन को कमा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमको उस धन को यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा, तो हम सफल किधर हुए? हम जिसको पाए, जमा किए, उसको तो हम लेके जाने में भी समर्थ नहीं है। तो इसीलिए जो तत् शब्द है वो भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और इसीलिए ये कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी यज्ञ, दान, तप, क्रिया करने से पहले इसका उच्चारण करना आवश्यक होता है। अब 25वें, 26वें और 27वें श्लोक में, ऑफ कोर्स 24वें श्लोक में ओम की, 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करने के बाद अब भगवान 26वें और 27वें श्लोक में 4 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सो चार प्रकार से सत की व्याख्या करते हैं भगवान, है ना। सो कैसे कहते, देखिए, सद्भावे साधु भावे च सद इत्येत प्रत्युज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सो भगवान क्या कहते हैं कि ऑफ कोर्स 26वां श्लोक भी है, यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। भगवान कहते हैं परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। सो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की गई है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो, इसके लिए सताम प्रसंगाम शब्द व्यवहृत हुए हैं, यानी व्यवहार में लाए गए हैं। तो बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। इसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं, या भगवान के यश का प्रसार करने वाला
अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सद्भावे शब्द जो है वो परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम जो है वो सद्भाव कहलाता है। परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जितने भी रूप हैं और सगुण साकार में भी उनके जितने भी नाम हैं, विष्णु, कृष्ण, राम इत्यादि, है ना, या उनके जितने अवतार हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता है, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक अवतार हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, ये सब के सब सद्भाव के अंतर्गत आते हैं। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने भी साधन बताए गए हैं, उनके हृदय में जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव है, वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत आते हैं, है ना। और सत इत्येत प्रयुज्यते, सत्ता में तथा श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो सदा है उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं होती है, अभाव नहीं होता है। ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति से जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्वगुण, सद्गुण, सद्भाव इत्यादि। प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्द पार्थ उच्यते। इसमें ये इसका तात्पर्य है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं, उसमें क्रिया रूप से जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं, वे सब के सब प्रशस्ते कर्माणि के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्माणि के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सद्व्यवहार इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। तो इस तरह से ये जितने भी कर्म किए जाते हैं, इसमें ये दो चीजें बताई, सद्भाव और साधु भाव। तो सत के दो मीनिंग बताए। अब अगले श्लोक में 27वें श्लोक में यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद इति चोच्यते। हाँ, यानी यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थित निष्ठा है वह भी सत है। कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येवा विधीयते। हाँ, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत है, ऐसा ही कहा जाता है ना। इस तरह से बताया जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो है एक्चुअली 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, इसलिए अनभिसंधाय फलम कहा गया था। अब यहाँ भगवान के लिए जो कर्म करने की बात आई है, तो मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो मोक्ष कांक्षी भी और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं, राइट। उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। भगवान संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत्फल देने वाला हो जाता है, और असत का संबंध होने से त्याग होने वाला सत्कर्म भी असत हो जाता है, सत्कर्म भी सत हो जाता है। यानी जो भी कर्म भगवान के निमित्त किया जाता है वो सब कुछ सत हो जाता है। तो यज्ञ तपसी दाने च, यानी यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति है या जो निष्ठा है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में स्थिति है, निष्ठा है। अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है, उन्हें करने की जो तत्परता है, वह सन्निष्ठा सत कही जाती है। तो इस तरह से इसमें ये सारी चीजें जो है सत के अंतर्गत भगवान ने ये चार चीजें बताई है कि यज्ञ तपसी दाने च स्थिति, हाँ, सद इति उच्यते।
और कर्म चैव तदर्थीयम, और कर्म भी तद अर्थी, उनके निमित्त, अगर भगवान के निमित्त जो कर्म किया जाता है वो भी सत के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहाँ पे इन 2 श्लोकों में भगवान ने सद्भाव, साधु भाव और यज्ञ तपसी दाने स्थिति सद और कर्म चैव तदर्थीयम, ये सद इत्येवाभिधीयते, तो इन सबको सत कहा जाता है। और इस तरह से इन श्लोकों में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से जो किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं, यानी परमात्मा के लिए जो कर्म नहीं किए जाते हैं, उनकी क्या संज्ञा होती है, उनको कैसे समझा जाता है, ये 28वें श्लोक में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह, यानी इसमें कह रहे हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है, दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के निमित्त कोई कर्म नहीं करता है ना, कृतम च यत् पदों से नाम जप कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, वे भक्ति के अंतर्गत है, वो उपासना के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान के निमित्त नहीं किए जाते उन सबको कर्म कहा जाता है। सो यहाँ पे बताया गया है अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तम तप्तम कृतम च यत्, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाए, और कृतम च यत्, कृतम च यत् का अर्थ होता है कि इस प्रकार अगर कृतम च मतलब किया जाए, है ना, अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा होती है, ऐसा जो कुछ भी कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह असत कहलाता है ना। अश्रद्धया पद में श्रद्धा के अभाव का वाचक है, जिसका तात्पर्य है कि असुर लोग परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते हैं। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं वर्ण, धर्म, आश्रम, ये श्रुति इत्यादि पे ये जितने भी जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं, आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं, वो इनमें कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे बताया गया है कि जो सारी क्रियाएं भगवान के निमित्त नहीं की जाती हैं, वो चाहे दान देना हो या तपस्या करना हो, और जो श्रद्धा पूर्वक नहीं की जाती है वो सब असत कहलाता है, यानी वो नाशवान कहलाता है। सो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। सो अगर जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है, और जो असत है वो कभी एंड्योर नहीं कर सकता और कभी शाश्वत रह नहीं सकता है। तो इसीलिए जगत में व्यक्ति जो कुछ भी कर्म अगर अपने निमित्त करता है तो उस कर्म से उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बता करके भगवान जो है ये 17वां अध्याय की समाप्ति करते हैं, और इस तरह से हम लोग 17वें अध्याय के तीसरे सेक्शन का चर्चा समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।